हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फार्मूलाज। तो व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन? सी, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो जब कभी भी आपके टर्म्स सम और डिफरेंस के फॉर्म में गिवन है और उसे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसके एग्जाम्पल है, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में देखो x कॉमन है, तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ, x प्लस 2 आपके ब्रैकेट में रह गया। तो हमने क्या किया, सम ऑफ टू टर्म्स को हमने प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली एक सेकेंड एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x में देखो ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है, ये आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है ना। एक्स स्क्वायर 5x को हमने क्या लिखा, 3x प्लस 2x प्लस 6। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके दो फैक्टर्स आते हैं, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। मतलब यहाँ पे जो सम ऑफ टर्म्स थे इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स के फॉर्म में। तो जिस भी प्रोसेस में आप सम और डिफरेंस मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले टर्म्स को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ओके, डिफरेंस का देखो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर ये सेम क्वेश्चन जो आपका एग्जांपल 1 है, वो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x के फॉर्म में होता तो भी आप क्या करते, x कॉमन लेते, तो ब्रैकेट में बचेगा आपका x माइनस 2। सो इन दिस वे वी कैन राइट सम और डिफरेंस ऑफ टर्म्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, है ना। सम और डिफरेंस वाले टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। सेकेंड आता है डीफैक्टराइजेशन। सो व्हाट इज़ डीफैक्टराइजेशन? डीफैक्टराइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ, इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, फैक्टराइजेशन का रिवर्स। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इनटू सम और डिफरेंस ऑफ टर्म्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स को अगर आप सम और डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो वो जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, डीफैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर मेरे टर्म्स हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये दो टर्म्स ऐसे प्रोडक्ट में, देखो बीच में क्या कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 सम ऑफ टर्म्स के फॉर्म में लिख सकते हो। सेम वे में अगर आपका एग्जाम्पल है x इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पे क्या है, दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है ना। x प्लस 2 एक टर्म है, आपको ये लग रहा होगा ये प्लस में है, ये एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है, x प्लस 2 मिला के एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो x प्लस 2 एक टर्म है और x एक टर्म है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसको हम मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2x इज 2x। ओके, तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स को सम ऑफ टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। थर्ड एग्जाम्पल देखो, अगर आपका एक टर्म है x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स प्लस 3 दूसरा टर्म है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। मतलब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स को सम और डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीफैक्टराइजेशन। सो इन शॉर्ट अगर इसका एक एग्जाम्पल अगर आप दोनों के लिए लिखना चाहती हैं, तो जैसे एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, प्लस और माइनस बोथ कैन बी पॉसिबल ना। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ जब आप जाते हो तो ये प्रोसेस क्या है, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, इसमें से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो एक टर्म हो गया x और एक टर्म हो गया प्लस 2, x प्लस माइनस 2। रिवर्स प्रोसेस मतलब इसका रिवर्स, जब आप x प्लस माइनस 2 को वापस इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये जो रिवर्स प्रोसेस है ये क्या होती है, डीफैक्टराइजेशन। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन एंड व्हाट इज़ डीफैक्टराइजेशन। सम और डिफरेंस ऑफ टर्म्स को जब आप प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो दैट इज़ फैक्टराइजेशन। जब इसी का रिवर्स, जब प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स को सम और डिफरेंस ऑफ टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो ये होता है डीफैक्टराइजेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज लर्न करेंगे। ओके, बाय बाय।